सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो जेर बहस है। काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, जिस पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सदीकी, उन्होंने कहा कि ये मुल्क कब आइन के मुताबिक चला है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर पीटीआई से निशान वापस ले लिया गया था तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद क्यों कंसिडर किया गया, क्या उन्होंने कोई अदालत में इसके खिलाफ कोई अपील दायर की। और सलमान अकरम राजा ने काजी फायज़ ईसा साहब को कोई इशारा किया जिस पे काजी फायज़ ईसा साहब नाराज़ भी हो गए, वो इशारा क्यों किया गया, ये एक लंबी दास्तान है। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी किसे, बज़ाहिर लगता क्या है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से अब से कुछ देर पहले जेल में मुलाकात हुई और केपी में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया जाने वाला है। अब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सख्ती से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने इस ऑपरेशन की मुखालफत करनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से इस मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर पाएगी? ये ऑपरेशन है क्या और क्यों हो रहा है, क्या ये होना ज़रूरी है? इस पर भी हम बात कर लेंगे आज के प्रोग्राम में। गुज़श्ता शब कौमी असम्बली में, खैर पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। मस्ती खेल जो कि पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बरहना गाली ही दे दी कौमी असम्बली के सेशन में, जिस पे फिर ख्वाजा आसिफ साहब जब फ्लोर पे आए तो हमारे जो वज़ीर कानून तारड़ साहब हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के कान में कहा कि जी आप भी ये हेडफोन्स लगाएं और इनको तुन के रख दें। ये तुनने तुनाने का काम कब तक जारी रहेगा और इसका इख्तिताम क्या होगा, ये गालिम गलोच की सियासत कब ख़त्म होगी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो है मखसूस नशिस्तों का केस। नाज़रीन, काजी फायज़ ईसा साहब के 125 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट के। अब रिटायरमेंट से पहले पहले ज़ाहिर सी बात है या तो एक्सटेंशन होगी या फिर काजी फायज़ ईसा साहब अपने फ़राइज़ से सबकदोश होके घर चले जाएंगे। बज़ाहिर तो वो कह चुके हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ मिल रही हो तो उसको ले लेना चाहिए या ले लेते हैं पाकिस्तानी, ये रिवाज है पाकिस्तान में। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो कि अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बावजूद, फ़िटनेस से मुराद है अनफिट हैं वो, और उनकी जगह पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सदर हैं, लेकिन जरदारी साहब ने सदारत का हलफ ज़रूर उठाया। पाकिस्तान है ना, यहाँ पे जब दाल बट रही हो तो अगर आपके पास बर्तन ना हो तो जूते में डलवा लेते हैं आप, ये पाकिस्तान है, चाहे वो बाद में आपको फेंकनी ही पड़ जाए। तो जाहिर सी बात है ज़ाती मुफादात की जंग है। खैर, हम लोग आते हैं जो काजी फायज़ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि आइन के मुताबिक ये मुल्क चलेगा, और आइन ये कहता है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उस जिस सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारान को नहीं मिलेंगी। जैसे अतर मिनल्लाह ने इससे इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद के जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने जो सर्टिफिकेट सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए थे वहीं से शुरू कर लिया जाए मामला, तो क्या हो सकता है। फैसल सदीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्हें काजी फायज़ साहब ने कहा कि जी आप तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट ना करें। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर भी आए रोस्ट्रम पे और उन्होंने भी आके अपने दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फंडामेंटल राइट है, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब से भी जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने सवालात किए और हस्बे मामूल जो काजी फायज़ साहब का अंदाज़े है, बयां है, वो भी अदालत में नज़र आया। सलमान अकरम राजा साहब को थोड़ी सी डांट भी पड़ी, उन्होंने कहा कि ये जो आप मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं इस इशारे से इज्तनाब करें, हम यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बैठे हैं। मैंने हलफ आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए हलफ उठाया है, मैं इसलिए चीफ जस्टिस हूँ कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जा सके। जिसके जवाब में जो फैसल सदीकी साहब हैं जो कि वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने कहा जी कब ये मुल्क आइन के मुताबिक चला है, तो काजी फायज़ साहब ने कहा कि अब चलेगा। लेट्स सी दैट कि आया कि आइन और कानून क्या कहता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने भी इसमें अपने अपने दलाइल दिए। मुख्तसरन ये कि बज़ाहिर ये लगता है
कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका केस कमज़ोर है, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो जजेस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले लिस्ट जमा करवाई थी, जिसके जवाब में फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी नहीं, हमने पहले जमा नहीं करवाई। और होता ये है कि इलेक्शन में जब इलेक्शन नताइज आ जाएं तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल जारी करता है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि दोबारा शेड्यूल जारी करें, फिर 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोबारा ये अपनी जमा करवा ले, लिस्टें जमा करवा ले। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों शामिल हो गए। जज साहब ने यह भी पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ख़वातीन और अक़लियतों की जो नेशनल असम्बली में मुंतखब होना है उसके ऊपर भी पाबंदी है, जिसके जवाब में फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ख़वातीन के मामले में नहीं है, हाँ गैर मुस्लिम के मामले में है। जिसके जवाब में जज साहब ने दरियाफ्त किया कि ये तो बड़ी गलत बात है, पाकिस्तान के झंडे में एक सफ़ेद रंग भी मौजूद है। और इसके अलावा भी जजेस ने रिमार्क्स देते हुए अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उनको दोहराया और बताया। और इवन के जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी वो तो इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उनको उठा लिया गया, हमें ये मामला भी देखना है। काजी फाइज़ साहब ने जो इंतखाबी निशान लिया उसको दोहराते हुए फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी एक रात कबल इलेक्शन से एक रात कबल आपने इंतखाबी निशान वापस ले लिया, जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। जिसके जवाब में काजी फाइज़ साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान तो मैंने वापस नहीं लिया, उसका निशान क्या है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि जी हमारा इंतखाबी निशान तो घोड़ा है। तो काजी फाइज़ साहब ने दरियाफ्त किया कि आप पीटीआई के वकील हैं या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिसके बाद काजी फाइज़ साहब ने कहा कि फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट ना करें। काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि क्या सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने की तारीख दी या नहीं दी। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर वो असरअंदाज हो रहे थे, उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया गया। तो नाज़रीन, फुल बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रही है। मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खबर होगी कि ये जो सीट्स हैं, जिस तरह से वो इंतखाबी निशान वाला मामला था वैसे ही बिल्कुल ये भी केस सुना जाएगा। और बज़ाहिर आइन और कानून को पली बनाते हुए ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये बिल आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही दी जाएंगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल ही नहीं सकती। अब आप सिंपल सा, आवाम को तो इस बात पे गुस्सा आएगा, लेकिन आवाम ने तो वोट भी ज़ाहिर सी बात है दिया है। अब एक सिंपल सी बात है, कुछ कवानीन होते हैं, आइन होते हैं, फैसले होते हैं और कहीं ना कहीं कानून और इंसाफ का निज़ाम होता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक मिसाल के तौर पे, मैं आपको आसानी करने के लिए एक बात बता देता हूँ कि एक बंदा एक दूसरे बंदे का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद होता क्या है कि जिसने मर्डर किया है वो बंदा रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे कोई और बंदा आके वो पिस्टल या वो आला कत्ल अपने हाथ में पकड़ लेता है। ऊपर से पुलिस आ जाती है और अब पुलिस आने के बाद अब वो जो बंदा जिसके हाथ में पिस्टल था वो गिरफ्तार हुआ। आइन और कानून के मुताबिक ज़ाहिर सी बात है इसी बंदे को फांसी होगी, लेकिन अगर लोगों को हकीकत पता है और दूसरी जानिब वो जो असल कातिल है वो खड़ा है, तो क्या ये अब आपके ऊपर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या सज़ा उस बंदे को होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है या फिर उस बंदे को होनी चाहिए जिसके खिलाफ सबूत हैं और आइन है और कानून है। तो इखलाकियात और जो आपका इंसाफ का निज़ाम है वो तो ये कहता है कि जिसने कत्ल किया है उसी को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आइन और कानून को प्ली बनाया जाता है। काजी फाइज़ साहब का मामला है, ज़ाहिर सी बात है रिटायरमेंट का, और हम ये जानते हैं कि काजी फाइज़ साहब को वो जो अपने फ्लैट्स हैं लंदन वाले उन पे भी गुस्सा है, उनके ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस आया था वो भी मामला तो अपनी जगह पे लटके हुए हैं। तो काजी साहब के होते हुए ज़ाहिर सी बात है ये मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई प्ली बना ली जाए या इसमें कोई पहलू निकाल लिया जाए तो ये और बात है। ये मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आप दोबारा फिर लिख लें कि ये 7 और 6 के तनासुब से ये फैसला आएगा, जिसमें 6 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला देंगे और 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यानी सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे और इस तरह से ये मखसूस नशिस्तें वापस मिलेंगी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। इमरान खान ने अपनी केपी की गवर्नमेंट को डट जाने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा है हमने वो जो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जी आप इमरान खान से मुशावरत कर लें, अगर इमरान खान चूँकि अवामी लीडर है अगर वो कहेंगे तो अवाम भी आपको सपोर्ट करेगी इस ऑपरेशन में, वरना ये ऑपरेशन नुकसानदेह होगा। इस पर हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करते हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही थी। ख्वाजा आसिफ साहब को मस्ती खेल ने कहा कि जी हम वोट लेकर आए हैं और आप वो उठा के आते हैं जिसके ऊपर फिर ख्वाजा आसिफ साहब आग बबूला हो गए। लेकिन नाज़रीन मुख्तसर ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की जो 40 साल सियासत थी उसको कल मस्ती खेल के एक जुमले ने पूरे के पूरे सियासत को डब्बे में लपेट के तो ऐवान से बाहर फेंक दिया। ये इस तरह की गुफ्तो शुनीद नहीं होनी चाहिए, ज़ातियात पे हमले नहीं होनी चाहिए, गालम गलोच की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता 2.5 साल से जो जुल्म रवा रखे हुए है उसके जवाब में रिस्पॉन्स ऐसा ही आना है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के सियासतदान, जजेस, कानून और इदारे ये बेहतर हो जाएं और हक़ और सच पर मबनी फ़ैसले करने के काबिल हो जाएं, जो कि बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। और फिर एक मरतबा फिर मैं आपको खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप ही मेरी लिख लीजिएगा, खबर मैं आपको पहले दे रहा हूँ कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं आने वाला। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।